बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इत्साम्स बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको मेनली बताने जा रहा हूँ कि आप बिना एकेडमी के घर के अंदर रहते हुए बिना टाइम वेस्ट किए किस तरह से एमडी कैट टेस्ट है उसकी जो प्रिपरेशन है वो कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जैसा कि आपको पता है कि आपका एमडी कैट टेस्ट जो है वो तकरीबन 20 डेज डिले हो गया, तो मैंने एक टेस्ट सेशन जो है वो दोबारा से स्टार्ट कर दी है जिसमें जस्ट 20 स्टूडेंट्स को मैं एनरोल करूंगा। तो जितना जल्दी हो सकता है पॉसिबली आप जो है वो मेरा ये टेस्ट सेशन ज्वाइन करें। इसके अंदर टोटल 15 टेस्ट होंगे और 15 डिस्कशन क्लासेस होंगी। एवरीडे आपको जो है वो एक चैप्टर का टेस्ट देना होगा और साथ ही उसकी डिस्कशन क्लास हो जाएगी। हर टेस्ट के अंदर 50 एमसीक्यूज होंगे और जो एफएलपीज होंगे हमारे पास एंड में, उसमें टोटल 68 मार्क्स का जो है वो आपसे बायो का पोर्शन जो है वो उसका टेस्ट लिया जाएगा और उसकी डिस्कशन क्लास होगी। और ये जाएगा 24 अगस्त से 9 सितंबर तक। तो जितना जल्दी हो सकता है आप इसको ज्वाइन करें ताकि आप जो है वो एक अच्छे तरीके से और अच्छे प्लेटफॉर्म से अच्छी तैयारी कर सकें। क्या एकेडमी जरूरी है इस काम के लिए? तो इसका आंसर है बिल्कुल नहीं। एकेडमी जिस काम के लिए जरूरी है वो मैं आपको एट द एंड बता दूंगा। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एमडी कैट का जो टेस्ट है जिसको आप देने जा रहे हैं उसके लिए आपको मेहनत कितनी रिक्वायर्ड है, आपने मार्क्स कितने बनाने हैं। तो आपने उसको एक गोल है उसको आपने सेट करना है और गोल को सेट करके उसके मुताबिक आपने अल्लाह का नाम लेना है और शुरुआत कर देनी है अपने टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए। उसमें सबसे पहला जो स्टेप है जो आप घर बैठ के कर सकते हैं वो ये है कि आपने इंटरनेट से डाउनलोड करना है एमडी कैट का सिलेबस और उस सिलेबस को आपने हार्ड फॉर्म में अपने पास रख लेना है, मोबाइल से नहीं। क्योंकि जब आप मोबाइल को खोलते हैं, मोबाइल में बेशक पड़ा हुआ है, लेकिन जैसे आप मोबाइल को खोलते हैं कोई ना कोई नोटिफिकेशन आया हुआ होता है, कोई ना कोई मतलब कहीं ना कहीं किसी ना किसी मामले में हमारी जो इंटेंशन है वो डाइवर्ट हो जाती हैं और उसके बाद फिर हमारा काम करने का दिल नहीं करता, हमारा वेस्ट होता है टाइम। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले सिलेबस डाउनलोड करना है। सिलेबस डाउनलोड करने के बाद उसका जो है वो प्रिंट लेना है। प्रिंट लेने के बाद आपके पास एक हाइलाइटनर होना चाहिए और आपने गोल सेट कर लेने हैं कि इतने टाइम में मैंने इस चीज को जो है वो कवर करना है। तो याद रख लें 55 डेज, 55 लेक्चर। जब भी मैं अगर आपको बायो की बात बताऊं, केमिस्ट्री की बताऊं, फिजिक्स की बताऊं, इंग्लिश की बताऊं, इन सब जो जितने भी आपके पास हमारे पास जो स्केड्यूल आता है उसमें हमने क्या करना होता है, 55 लेक्चर्स के अंदर हमने अपना पूरे का पूरा सिलेबस खत्म करवाना होता है। तो आपने भी यही करना है कि 55 डेज के अंदर आपने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों को कंबाइन करके अपना सारे का सारा सिलेबस जो है वो खत्म करना है। उसमें सबसे पहले आपने हाइलाइटनर रखना है पास। हाइलाइटनर जब आप रखेंगे तो आप बारी बारी उसको क्या करते जाएंगे, हाईलाइट करते जाएंगे कि मैंने ये भी कवर कर लिया है, ये भी कवर कर लिया, ये भी कवर कर लिया। और जो चीज सिलेबस के अंदर आपको मेंशन होगी आप जस्ट वो करेंगे, उससे इधर की इंफॉर्मेशन या उधर की इंफॉर्मेशन को हाथ भी नहीं लगाएंगे आप लोग। हल्का फुल्का नॉलेज के लिए अगर आप पढ़ना चाहें तो वेल एंड गुड, अदरवाइज बस वही टॉपिक करने हैं जो आपके सिलेबस में शामिल होते हैं। यूएचएस वही कंडक्ट करवाती है और वहीं से आपके एमसीक्यूज बनते हैं और उसके लिए आपको जो है वो सिलेबस को फॉलो करना पड़ेगा। दूसरे नंबर पर आता है कि सर हम बुक्स कौन कौन सी इस्तेमाल करें। तो याद रख लें, एक बात मैं अगेन बता देता हूं आपको, फिर दोबारा से पहले वीडियोस में मैं बताता हूं आपको कि आपने सिर्फ अपनी टेक्स्ट बुक को जो है वो फॉलो करना है, किसी खुलासे को नहीं करना, किसी हेल्पिंग बुक को नहीं करना। कोई भी आपने ऐसा एक्स्ट्रा मटेरियल या नोट्स वगैरह जो है वो नहीं लेने जो आपको डिस्ट्रैक्ट करे। आपने क्या करना है, सिंपल इज दैट, आपने अपनी जो पीटीबी की बुक है पहले उसको पढ़ना है। जब आप उस पे ग्रिप कर लेंगे तो अब आप एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए फेडरल की तरफ जाएं। आप फेडरल की बुक पढ़ें, बाकी किसी प्रोविंस की बुक पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। फेडरल प्लस पीटीबी और दोनों को बुक से पढ़ना है, कोई हेल्पिंग बुक आपने इस्तेमाल नहीं करनी। और बुक की जो लाइंस है उनको अंडरलाइन करना है, लेड पेंसिल का इस्तेमाल करना है, स्टिकी नोट बना के ऊपर छोटे छोटे पॉइंट्स लिखने, खुद से एमसीक्यूज बनाने की कोशिश करनी है। तो आपने जस्ट टेक्स्ट बुक को जो है ना वो फॉलो करना है। तीसरे नंबर पर हमारे पास आता है कि टाइम टेबल। आपने टाइम टेबल को सेट करना है। टाइम टेबल इस तरह से बनाना है कि आप प्रॉपर 2 घंटे बायो को, 2 घंटे फिजिक्स को, 2 घंटे केमिस्ट्री को और 1 घंटा आपने किसको देना है, इंग्लिश को देना है। अगर आप दिन में 7 घंटे पढ़ेंगे विदाउट एकेडमी घर में बैठे हुए, तो मैं गारंटी देता हूं आपको, अगर आप फुल इंटेंशन के साथ, बेशक उसमें चंक्स बना लें कि पहले 2 घंटे बायो का पढ़ा है, फिर मैंने कुछ रेस्ट करना है, नमाज पढ़नी है, खाना खाना है, कुछ भी,
उसके बाद फिर मैं फिजिक्स का कर लूंगा या कर लूंगी, फिर मैं केमिस्ट्री का, फिर मैं इसी तरह से इंग्लिश का। याद रखें उस सब्जेक्ट को पहले पकड़ें जो आपको मुश्किल लगता है। तो पहली दफा जब आप मुश्किल टास्क को करेंगे ना, तो आप आहिस्ता आहिस्ता इजी की तरफ आना शुरू हो जाएंगे और फिर आपको वो मजे का लगेगा। और जो सब्जेक्ट आपको मुश्किल लगता है, जिसमें आपको इरिटेशन होती है, उसको पहले से स्टार्ट करें। जो आपको अच्छा लगता है उसको लास्ट पे लेकर आएं, क्योंकि आपको इसमें मजा आएगा। तो टाइम टेबल को इस तरह से सेट करना है कि आप अपना मैक्सिमम टाइम स्टडीज के अंदर, और उसके अलावा जो आपका दूसरा टाइम है उसको भी आपने कंपनसेट करो, और नमाज जो है वो लाजमी पढ़ते रहना, क्योंकि इस काम के लिए अल्लाह की याद भी बहुत ज्यादा जरूरी है। फोर्थ नंबर पर आ जाता है प्रैक्टिस बुक। आपने अगेन एंड अगेन एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है, अगेन एंड अगेन। सर एमसीक्यूज हम कहां से लें? इंटरनेट से नहीं लेने, मैं पहले बता रहा हूं, इंटरनेट से नहीं लेने, क्योंकि अगर आप किसी वेबसाइट पे जाएंगे फिर वही मोबाइल वाला काम आ जाएगा। मोबाइल से तो आपने दूर रहना है। लेकिन बाज बच्चे इस्तेमाल भी करते हैं, करना चाहिए, अच्छी चीज है, लेकिन इतना नहीं, क्योंकि हम जब मोबाइल खोलते हैं ना, तो उस पे फिर हमारी जो, मैं वही जो पहले आपको डिस्कस कर चुका कि हमारा ध्यान जो है वो बढ़ जाता है, किसी और तरफ चला जाता है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने बुक्स लेनी है। आप किप्स की बुक्स ले सकते हैं, आप आप स्टेप की बुक्स ले सकते हैं, आप स्टार की बुक्स ले सकते हैं, आप साथ एकेडमी या द स्पिरिट एकेडमी सुपीरियर वालों की उसकी बुक्स ले सकते हैं। ठीक है, आप डिफरेंट जो ब्रांड्स हैं उनकी बुक्स ले लें, और उनसे आप एमसीक्यूज प्रिपेयर करना शुरू कर दें। प्रैक्टिस बुक, एमसीक्यूज को हल किया, एट द एंड उसका जो आंसर है उसको मैच किया। मैच करने के बाद आप रिजल्ट पे कंफर्म पहुंच जाएंगे कि आइदर मेरी तैयारी है कि नहीं। और अगेन एंड अगेन एमसीक्यूज को जो है वो अगेन एंड अगेन आप क्या करें, उसको अटेम्प्ट करते जाएं। पहले एक बुक से करें, फिर दूसरी बुक से, 3-4 बुक्स आपके पास होनी चाहिए। सेट मंगवा लें, कोई इतने महंगे नहीं होते। तो जितनी ज्यादा बुक से आप कर सकते होंगे आप उनको करें, प्रैक्टिस के लिए मैं कर रहा हूँ। अदरवाइज आपने जो बाकी बुक्स हैं वो आपने पीटीबी की और फेडरल की बुक से पढ़ना है। उसके बाद आपके पास आती है रिवीजन। जब आप टेस्ट अटेम्प्ट करना शुरू कर देंगे तो उसके बाद आपने रिवीजन करने, रिवीजन को नहीं छोड़ना। बाद बच्चे ऐसे करते हैं कि जब वो टेस्ट प्रैक्टिस शुरू करते हैं फिर वो छोड़ देते हैं। आपने सेट कर लेना है कि कल मैंने चैप्टर नंबर 1 का फिजिक्स का देना है, चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री का देना है, चैप्टर नंबर 1 जो है वो बायो का देना है, और चैप्टर नंबर 1 या जो भी उसका टास्क नंबर 1 है इंग्लिश का, मैंने उसको अटेम्प्ट करना है। तो आपने उसकी प्रिपरेशन करनी है। पहले एक दिन प्रिपरेशन का देना है, एक दिन पूरा टेस्ट का देना है। एक दिन प्रिपरेशन, एक दिन पूरा टेस्ट। अगर आप इस स्केड्यूल से चलेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ आप 100% जो है वो अपना जो एमडी कैट टेस्ट है उसको क्रैक कर जाएंगे। और लास्ट पे जो ऑप्शन आती है वो है आपके पास पास्ट पेपर के एमसीक्यूज जो हैं उनको भी डिस्कस करना है। उनको भी आपने अपने फ्रेंड्स के साथ करें, खुद करें, उनकी प्रैक्टिस करें। ठीक है, क्योंकि उसकी की आपके पास नहीं होगी तो किसी टीचर के साथ जो है वो आप इल्हाक कर सकते हैं। तो आजकल ऑनलाइन भी टीचर्स काफ़ी आपको मिल सकते हैं। ऑनलाइन आप उनसे, मतलब जैसे मैं एग्जांपल आपको अपनी देता हूँ कि बायो का टीचर हूँ, तो आप मुझे 1 मंथ के लिए हायर कर लें कि सर हम आपको पे कर देंगे, तो आप जो है वो हमारे साथ जो एमडी कैट का जो बाकायदा सेशन आप ये हमारे साथ रहें। हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो हम आपसे पूछ लेंगे। तो 5-7 हज़ार या 10 हज़ार में आपको एक अच्छा टीचर जो है ना वो मिल जाता है ऑनलाइन सिस्टम के लिए। तो जस्ट एमसीक्यूज के लिए आप उनसे डिस्कस करें। डिस्कस करने के साथ साथ आप जब क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते जाएंगे तो आपको नॉलेज होता जाएगा। अब एक टाइम आएगा कि आपको एमसीक्यूज अटेम्प्ट करते वक्त कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो लास्ट पे जो मैंने आपको बात बतानी थी वो ये थी कि आपने स्केड्यूल इस तरह से बनाना है कि आप अपने पूरे सिलेबस को 10 दिन पहले खत्म करेंगे। टेस्ट से 10 दिन पहले, एंड वाले 10 डेज जो है वो आपने सिंपल रिवीजन के लिए रखने, उसमें कोई आपने टेस्ट अटेम्प्ट नहीं करना। अगेन एंड अगेन थॉरोली पूरी बुक्स जो है उसकी जो आपका सिलेबस है, स्पेशली जो पूरी बुक में सिलेबस है आपका, उस सिलेबस के मुताबिक आपने उन आर्टिकल्स को पढ़ते जाना है। फेडरल प्लस पीटीपी, फेडरल प्लस पीटीपी बायो के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। बाकी जो है वो आप सिंपल पीटीपी से भी कर लें तो दैट विल बी इनफ, आई थिंक सो। लेकिन फेडरल का टच लाजमी रखें, क्योंकि फेडरल प्लस पीटीबी इन दोनों से मिला के जो है वो एमडी कैट यूएचएस जो है वो मोस्ट ऑफ द केसेस कंडक्ट करती है। क्योंकि लास्ट टाइम भी जो है वो 8 से 10 एमसीक्यूज जो थे वो डायरेक्ट एग्जैक्ट बुक की स्टेटमेंट फेडरल से आई हुई थी। बाकी हमारे कुछ कॉमन टॉपिक्स भी हैं, तो वो इधर उधर दोनों से अगर आप कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपका टेस्ट जो है वो बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। सो आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। स्टे कनेक्टेड, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।